हाल ही में इंडिया में गुजरात समेत कई तटीय क्षेत्रों में बिपरजॉय नाम का साइक्लोन टकराया, जिसमें 100 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड की तेज हवाओं के साथ बारिश और तूफान आता है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे आखिर साइक्लोन आते क्यों हैं, साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है और ये इतने ज़्यादा खतरनाक कैसे होते हैं। साइक्लोन वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक में इसे एक लोन नाम से बोला जाता है, जिसका मतलब रिवॉल्विंग होता है। साइक्लोन बेसिकली लो प्रेशर वाले समुद्री क्षेत्रों में बनता है, जिसमें काफ़ी तेज गति से हवाएं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती और ये कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। साइक्लोन के बनने के पीछे मुख्य वजह है समुद्र के पानी के तापमान में बढ़ोतरी होना। ज़्यादातर मामलों में जब किसी समुद्री क्षेत्र में पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने लगता है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे गर्म हवा तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगती है और आसपास की ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए उस ओर बहने लगती है और इसी वजह से बहुत तेज़ी से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा घूमने लगती है, जिससे डेंस क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। और जब ये साइक्लोन तेज़ी से बढ़ते हुए कोस्टल एरियाज़ की ओर टकराता है तो तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश और तूफान आता है, जिससे बाढ़ और जान माल की भारी तबाही होती है, जैसा कि आपने अभी हाल ही में बिपरजॉय के साइक्लोन में गुजरात रीजन में देखा है। अब दोस्तों क्या है कि साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से समुद्र के जल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे और भी ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन बन रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि साइक्लोन का नाम कैसे देते हैं। दोस्तों, साइक्लोन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए और साइक्लोन के बारे में अलर्ट करने या वार्निंग मैसेज देने के लिए वेदर फोरकास्टिंग वाले साइक्लोन का नाम देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में एक ही टाइम पे अलग अलग साइक्लोन आ जाए, तो उन्हें ऐसे में साइक्लोन को उनके नामों से ही डिफरेंशिएट करना आसान हो पाएगा, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। साइक्लोन्स का नाम रखने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। साइक्लोन्स का नाम रीजनल लेवल पर जहाँ पर वो स्टार्ट होते हैं उस ओशियन के सेंटर के द्वारा रखा जाता है। अब जैसे अरेबियन सी और इंडियन ओशियन का रीजनल सेंटर दिल्ली इंडिया में है, जिसके अंतर्गत 13 कंट्रीज आते हैं जो साइक्लोन का नाम रोटेशनल बेसिस पर सजेस्ट करते हैं और ये रोटेशनल लिस्ट WMO द्वारा पब्लिश की जाती है और ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री आने वाले साइक्लोन का नाम देगी। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में अरेबियन सी में आए साइक्लोन का नाम इंडियन ओशियन रीजन की कमेटी में शामिल देश बांग्लादेश ने रखा था बिपरजॉय, जो मुख्यतः बंगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है डिजास्टर या आपदा। अब दोस्तों, साइक्लोन्स के इफेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था, साइक्लोन में बहुत तेज़ हवाएं और बारिश होती है और जब ये कोस्टल एरियाज से टकराते हैं, जिसे लैंडफॉल कहते हैं, तो भारी तबाही लाते हैं। भारी बारिश और तूफान से कोस्टल लाइंस और बंदरगाह बर्बाद हो जाते हैं। कभी कभी तो शिप्स को भी नुकसान पहुंचता है। बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सी पोर्ट से होता है, जिसे भारी नुकसान पहुंचता है। वहीं ज़मीनी इलाकों में इलेक्ट्रिकल पोल्स, लाइंस, सड़कें, वाटर पाइप्स सब बर्बाद हो जाते हैं। बाढ़ की वजह से वाटर बॉडीज़ भी प्रदूषित हो जाती हैं और पॉल्यूटेड वाटर से तरह तरह की बीमारियों का खतरा होता है। अर्थव्यवस्था को इससे बहुत गहरी चोट पहुंचती है। मुख्य रूप से दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री क्षेत्रों में बढ़ता हुआ प्रदूषण ज़्यादातर साइक्लोन्स के लिए जिम्मेदार होता है। पिछले 10 वर्षों में दुनिया भर में साइक्लोन्स बनने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। साइक्लोन से बचने के लिए
साइक्लोन के ना बनने देने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम रखने के लिए दुनिया भर की सरकारों को काम करना चाहिए।